नमोस्तु गुरुदेव। जो पैसे लेकर कार्य करता है वह धन्यवाद का पात्र है, या जो सेवा भाव से कार्य करता है वह? देखिए, धन्यवाद का पात्र हर वह व्यक्ति है जिसने आपको किसी रूप में भी सहयोग दिया। आपने किसी को पैसा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके उपकार को भुला दो। मैं तो कहता हूँ, आपके जीवन में कहीं किसी का थोड़ा भी सहयोग हो तो उसको तुरंत धन्यवाद दें। आप टैक्सी से जाते हैं, उतरते हैं, टैक्सी ड्राइवर को आप पे जरूर करते हैं, लेकिन टैक्सी ड्राइवर हो या रिक्शा चालक, आप उसको धन्यवाद भी दें, क्योंकि वह आपको सकुशल आपके गंतव्य तक पहुंचाया है। आप किसी होटल में रुकते हैं, आपकी वहाँ व्यवस्थाएं होती हैं, आप पे करके आते हैं, लेकिन जाते समय आपको धन्यवाद तो देना ही चाहिए। किसी ने एक गिलास पानी भी पिलाया तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देने की आदत एक अच्छे मनुष्य की पहचान है, वहाँ कोताही नहीं होनी चाहिए। एक बार एक सज्जन ने बताया, एक संभ्रांत परिवार के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा, महाराज जी, आपके प्रवचन से प्रेरित होकर मैंने धन्यवाद देने की आदत बनाई। और एक दिन मैं टैक्सी से गया, मुंबई की बात है, टैक्सी से उतरा और टैक्सी से उतरने के बाद मैंने जैसे ही टैक्सी ड्राइवर को धन्यवाद कहा, उसकी आंखों से पानी गिरने लगे। बोले, आज पहली बार हमारे जीवन में किसी ने हमें धन्यवाद दिया है। अक्सर लोग कोसते हैं, डांटते हैं, फटकारते हैं, पर आज आपको देखकर मेरा मन बड़ा गदगद हो गया है। तो कभी आप छोटे लोगों को भी धन्यवाद देना सीखिए। ये बड़े होने की पहचान है, आपका बड़प्पन है। तो किसी का कोई भी सहयोग हो, उसको आप धन्यवाद दें। पैसा ठीक है, पैसा आपने पे किया है, ये तो एक माध्यम है, लेकिन क्या केवल पैसे से ही सब चीज़ें मिल जाती हैं? तो थैंक्स गिविंग की आदत, धन्यवाद देने की प्रवृत्ति हर किसी के अंदर होनी ही चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। भारतीय प्रतिभाएं विदेशों में अपनी प्रतिभा अर्पित करके देश को और देश की प्रगति को अनदेखा क्यों कर रही है? उन्हें स्वदेश के प्रति अपनी प्रतिभाओं को अर्पित करने के लिए किस प्रकार प्रेरित किया जा सकता है? इस विषय में मैंने अनेक बार मार्गदर्शन दिया है। आज पुनः इस विषय में मैं यही कहूँगा कि भारत की प्रतिभा का पलायन जो आज कहा जाता है, इसकी वजहों को देखना चाहिए। भारत में अच्छे अवसरों का होना बहुत ज़रूरी है, और एक बहुत अच्छा सुखद पहलू है कि अब भारत में अवसर बढ़ रहे हैं। भारत विकासशील देशों में अग्रणी बन रहा है, बल्कि एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। लोगों को भारत में अगर अवसर मिलेंगे तो वे खुद अपने आप आगे बढ़ेंगे और जीवन में बहुत कुछ अंतर आएगा। लेकिन मैं इसे दूसरे अर्थ में भी देखता हूँ। यदि कोई भारतीय व्यक्ति भारत से जाकर के काम करता है और वहाँ जाने के बाद भी अपने मन में भारत को बसा लेता है, तो मैं कहूँगा वो भारत के पक्ष में काम कर रहा है, भारत के विकास में काम कर रहा है। वहाँ का रेवेन्यू यहाँ आ रहा है, कुछ न कुछ तो अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता कि भारत में ही सिमटा रहे। भारत पूरे विश्व में फैले, और ये तभी फैलेगा जब भारतीय पूरे विश्व में होंगे, और भारतीय केवल विश्व में न हों, उनके साथ उनकी भारतीयता भी हो। आज बहुत सारे लोग हैं जो भारत से बाहर रह रहे हैं, पर वे विशुद्ध भारतीय बन करके जी रहे हैं। उनकी वो भारतीय निष्ठा भारत के गौरव की अभिवृद्धि करती है। इसलिए इस बात पर बहुत व्यापकता से सोचना चाहिए। हम दुनिया में कहीं भी जाएं, निष्ठा अपनी मातृभूमि से जुड़ी हो तो उससे देश का गौरव बढ़ेगा, और देश में इतने अच्छे अवसर हो कि दुनिया भारत के लोगों को काम काज के लिए बाहर न जाना पड़े, अपितु दुनिया के लोग यहाँ आकर काम काज के अवसर तलाशे। हम सबका प्रयास ऐसा होना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। हमें अपने माता पिता, गुरुजनों और भगवान का शुक्रिया अदा किस प्रकार करना चाहिए? उनको नमन करके ही भगवान और गुरु को आप शुक्रिया कर सकते हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि आभार। प्रभु, आपके कृपा से मुझे जीवन की दिशा मिली, मैं अपने जीवन को धन्य किया। मेरे जीवन में जो कुछ है वो आपकी कृपा से है। गुरु के प्रति ऐसे उद्गार प्रकट हो सकते हैं, होने चाहिए। भगवान के चरणों में आप ये बोले, हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का यह नया दिन मिला। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन और आभार। ऐसी शक्ति दे कि आज के दिन को मैं एक अच्छा दिन बना सकूं। सुबह उठते ही ये भावना भानी चाहिए,
गुरु के बभू के चरणों में, गुरु के चरणों में और माँ बाप के चरणों में कृतज्ञता भरा आभार, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता भरा आभार। जो व्यक्ति सुबह से धन्यवाद देकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं उनका पूरा जीवन अहोभाव से भरता है। मैं आप सबसे कहूँगा सुबह जब आँख खोलो तो सबसे पहले परमात्मा को धन्यवाद दो इस भाव से, यह प्रभु आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक अच्छा दिन मिला, आज ऐसी शक्ति दें कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकें। फिर आप उसके बाद अपने गुरु को याद करो, गुरु के चरणों में आभार प्रकट करो और कहो हे गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे जीवन की दिशा मिली, ऐसी शक्ति दें कि आपके बताए रास्ते पर चलकर मैं अपने आप को कृतार्थ कर सकूं। माता पिता को याद करो, उन्हें आभार व्यक्त करो और कहो आपने मुझे ये दुनिया में पहुंचाया है, आपका कोटि कोटि आभार। मेरे शरीर का एक एक बूंद खून आपकी कृपा का प्रसाद है, ऐसी शक्ति दें कि मैं अपने आचार और व्यवहार से आपके गौरव को बढ़ा सकूं। और प्रकृति के प्रति धन्यवाद दें कि ये प्रकृति के लिए कोटि कोटि आभार, जिसकी कृपा से मैं शुद्ध वायु ले रहा हूँ, शुद्ध हवा, शुद्ध प्रकाश, शुद्ध पानी, सब कुछ जो मुझे प्राप्त हो रहा है, जो मेरे जीवन का आधार है। मैं इस प्रकृति के प्रति धन्यवाद देता हूँ और प्रकृति के संरक्षण के लिए तत्परता का भाव रखता हूँ। यदि ये प्रार्थना आप सुबह उठते हुए करेंगे तो इसका प्रभाव 24 घंटे आपके जीवन में होगा, जो आपके जीवन में एक अलग प्रकार की प्रसन्नता की अनुभूति प्रकट करेगा। नमोस्तु गुरुदेव। कुछ विचित्र स्वभाव वाले व्यक्तियों से ना तो रिश्ते तोड़े जा सकते हैं और ना ही छोड़े जा सकते हैं, और जब ऐसे ही लोगों के साथ हमें जिंदगी भर रहना हो तो गुरुदेव ऐसे में हम अपनी पॉजिटिव मानसिकता के साथ उन लोगों से कैसे डील करें? देखिए, जब छोड़े नहीं जा सकते हैं और बदले भी नहीं जा सकते, रहा भी नहीं जा सकता, तो क्या करो, स्वीकार कर लो। मन से जब हम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं तो ऐसा ये कार्य भी हमारे लिए सहज हो जाता है, और चीज़ें जब मन से स्वीकार नहीं होती तो सहज कार्य भी असहज हो जाता है। तो चीज़ों को मन से स्वीकार करें और मन के अनुरूप अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जब लग रहा है, मैं तो हमेशा एक वाक्य कहता हूँ कि जब आपको लगने लगे कि चीज़ें मेरे नियंत्रण से बाहर हैं तो इसे स्वीकार कर लो, आपके लिए वो चीज़ें अच्छी लगने लगेगी। अभी बहुत तेज़ धूप है, लू चल रही है, आपको 2 मिनट भी बाहर रहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसी समय जब मैच चलता है, हो सकता अभी भी चल रहा हो, चल रहा है क्या? चल रहा है। लोग सुबह से पेवेलियन में बैठ करके देखते हैं मैच, खेलने वाले घंटों खेलते हैं, 44, 45, 47 टेम्परेचर है, उनको धूप क्यों नहीं लगती? खेलने वाले तो फिर भी इधर उधर भाग दौड़ कर देते हैं, देखने वाले को तो खुले आसमान के नीचे बैठना पड़ता है, झेलते हैं। तो ये क्या है? ये उदाहरण मैं बता रहा हूँ। आपको ऐसे कोई 10 मिनट रहना पड़ जाए तो आप पस्त हो जाते हो, लेकिन जब मन से स्वीकार लेते हो तो विपरीत से विपरीत परिस्थितियाँ भी हमारे लिए सहज ग्राह्य हो जाती है। तो चीज़ों को स्वीकार करें। जब किसी के बीच रहना ही मेरी मजबूरी है तो उसे नियति मानकर स्वीकार कर लो। एक सज्जन जिनकी धर्मपत्नी बहुत दुस्वभावी है, बहुत कर्कशा, कठोर शब्दों में बोलने वाली, अपने पति की खुलेआम खिल्ली उड़ाने वाली, कभी सीधे बात ही नहीं करती, पर उस व्यक्ति को उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। उससे जब एक बार चर्चा में बात हुई तो बोला, महाराज जी मेरे लिए यही संयोग है, मैं आपके रास्ते पर चलना चाहता था, तपस्या करना चाहता था, घर वालों ने ज़बरदस्ती मेरी शादी कर दी, शायद मेरी नियति के लिए मेरी पत्नी ही मेरी तपस्या का निमित्त होगी, मैं तो इसे तपस्या मानता हूँ, वो बकते रहती है, मैं सुन के अनसुना कर देता हूँ, मेरी तो कर्मों की निर्जरा हो ही रही होगी, मेरे तो कर्म झड़ रहे होंगे, कर्म कट रहे होंगे। ये एटीट्यूड है। अगर आपका इस तरह का सकारात्मक दृष्टिकोण बन जाए तो आपके सामने कोई समस्या सिर उठा ही नहीं सकेगी। समस्या को तपस्या बनाया जा सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति के मध्य रहना तुम्हारी नियति दिख रही है, स्वीकार लो और सोचो ये मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आए। कर्म झड़ जाएंगे,
और तुम उस घड़ी भी मुस्कुराओगे, से अपना जीवन जियोगे, तो वो दृष्टि हमें अपने भीतर खुद विकसित करनी होगी। कोस कोस करके किसी के साथ मत जियो, सहज भाव से स्वीकार करते हुए जीवन का रस लो। नमोस्तु गुरुदेव, क्या आज भगवान लोगों को पाप का घड़ा की जगह टंकी लगाकर भेजते हैं और ऐसे पापी लोगों को फलता फूलता देख सामान्य जनों के मन में जैसा डर पाप के प्रति होना चाहिए वैसा नहीं होता? गुरुदेव, ऐसे में पाप का डर और धर्म से प्रेम कैसे हो? कृपया मार्गदर्शन करें। पहले एक कहावत था कि पाप का घड़ा फूटता है, देर नहीं लगती, लेकिन आजकल बिल्कुल ये देखने में आता है, और आपने ये उपमा भी बिल्कुल ठीक दी कि अब घड़ा की जगह टंकी, और ऐसी टंकी जो कभी भरती नहीं। लोग पाप करके फलते फूलते दिखते हैं, और ऐसे लोगों को देखकर आम जनों के मन में पाप से जैसा डर होना चाहिए वो नहीं दिखता। लेकिन मेरा एक ही कहना है, पाप कोई भी करे उसे संताप जरूर मिलेगा। पाप का फल तुरंत मिलता है, समय बाद नहीं, हम उसे अनदेखा करते हैं। पाप का फल, प्रत्यक्ष फल संताप है। आप कोई अच्छा कार्य करें, मन में कैसा अनुभव होता है, और कोई बुरा कार्य करे तो जब भी करो, कोई आदतन बुरा काम करता है, उसको भी बुरा करते वक्त ये लगता है ना कि अच्छा नहीं है, लगता है, फिर भी वो करता है। कदाचित बुरा करके सफल भी हो गया तो उसके मन में एक खटका तो रहता है कि मेरा भेद न खुले। ये किसका फल है? ये पाप का फल है। तो पाप का काम करने वाला आदमी फैल सकता है, फल नहीं सकता। मैं पुनः दोहरा रहा हूं, पाप में अनुरक्त मनुष्य फैल सकता है, फल नहीं सकता। मतलब फैलने में और फलने में क्या अंतर है? फैला उसका बाहरी विस्तार दिखेगा, धन, वैभव, यश, प्रतिष्ठा, प्रताप, प्रभाव, ये सब दिख सकता है, लेकिन वो अंदर से दुखी होगा। उसके खुद का शारीरिक स्वास्थ्य अनुकूल हो, उसके परिवार में सबके साथ सामंजस्य हो, उसका मन शांत हो, ये संभव नहीं है। जिस पेड़ को हम जहरीले पानी से सींचेंगे, उसमें होने वाला फल कभी मीठा नहीं हो। जो मनुष्य गलत काम करता है, गलत कर्म करता है, तो उसे उसका परिणाम भुगतना ही पड़ता है। हाँ, जो हम देखते हैं वो कुछ और हो सकता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर तो उसके साथ ऐसा ही होगा। एक उदाहरण देता हूँ। आप टिकट लेकर के यात्रा करते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं, मन में कोई विकल्प, कोई चिंता होती है? निश्चिंतता से जाते हैं। और किसी दिन बिना टिकट के गाड़ी पर बैठे हो, फिर क्या होता है? हर आदमी के चेहरे में टीसी की शक्ल दिखती है। कहीं टीसी ना आ जाए, टिकट ना पूछ रहे, होता है। हो सकता है कि टीसी ना आए और आपकी यात्रा पूरी हो जाए, पर खटका रहेगा कि नहीं रहेगा? समझ गए? तो धर्म के पथ पर चलना टिकट कटाकर यात्रा करने जैसा है, और पाप के कर्म में अनुरक्त होना बेटिकट यात्रा है। बेटिकट यात्रा होगी पर बेखटके नहीं होगी। ऐसे लोगों के जीवन में ऊपरी ठाठ दिखेगा, लेकिन उनके अंदर की पीड़ा तो केवल वो ही जानते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी बाहर तूती बजती है और घर के भीतर बैंड। मैं दोहरा रहा हूँ, बाहर जिनकी तूती बजती है, घर के भीतर उनकी बैंड बजती है। घुस के देखो, हाल खराब। ये क्या है? शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक संकट उनके साथ है। आर्थिक नहीं हो सकता, सामाजिक नहीं हो सकता, राजनीतिक नहीं हो सकता, ऐसा उसमें आगे हो, कहीं न कहीं होगा। और एक दिन व्यक्ति को अपने किए का फल भोगना ही पड़ता है।
रावण इसका उदाहरण है। और आधुनिक युग में सद्दाम हुसैन, बिन लादेन या बीरप्पन जैसे लोग इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, है ना। जब उनका पुण्य प्रबल था तब तक उनका एक तरफा राज चलता था, और जब अंत हुआ कितना दुर्दांत अंत हुआ। समझ में आ रही बात? तो ये उदाहरण है, आज नहीं कल ये बत्ती बुझेगी। आपने पूछा पाप का डर कैसे हो, तो पाप को बुरा मानो, आत्मा की तरफ दृष्टि रखो तो अपने आप डर पैदा होगा। कालिक तो कालिक ही है, वो हमारे दामन में दाग है जिससे मुझे बचना है। अंदर का श्रद्धान रखोगे, अपने जीवन को निराकुल बनाओगे, आगे बढ़ेगा। और पाप से डर कर धर्म करने वाले भी सच्चे धर्मी नहीं होते। धर्म को समझ करने वाला धर्मी पाप से डरता है। धर्म के स्वरूप को समझो, ये अपने हृदय में अवधारित करो कि मेरा धर्म ही मुझे मार्ग में स्थिर करेगा, मेरे जीवन को संतुलित बनाएगा, मैं अपने धर्म के बल पर ही सुखपूर्वक जी सकूंगा। अपने जीवन के तमाम उतार चढ़ावों में मैं प्रसन्नता से जी सकूंगा, ये मेरा धर्म ही उसमें कारण बनेगा। ये सोच अपने अंदर जगाओ, तो फिर तुम्हें पाप अपने आप बुरा कर्म लगेगा, दूर हटोगे। एक सभ्य मनुष्य कोई दुराचार नहीं करता, वो सदाचार के रास्ते पर चलता है, इसलिए कि उसे लोक का भय है, या इसलिए कि वह उसकी दृष्टि में अकरणीय है। लोक के भय से संयमित रहने वाले लोग मिल जाएंगे, लेकिन जिसे अपने स्वरूप का भान है, ऐसे लोग जब होंगे तो मौका मिलने पर भी कभी कोई गलत काम नहीं करेंगे। जो लोक भय से गलत काम से विमुख होते हैं, वे अनुकूल परिस्थितियों में गलत कार्य कर सकते हैं, लेकिन जो आत्म जागृति से बुराइयों को त्यागते हैं, उन्हें चाहे कैसा मौका हो उधर झांकते ही नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए अकरणीय है। तो तुम धर्म को समझ करके अगर धर्म करोगे, अधर्म की तरफ तुम्हारा झुकाव ही नहीं होगा। और केवल पाप से डरोगे तो हो सकता है अवधारणा आगे पीछे हो जाए, अरे ये सब तो चलता है। तो समझो धर्म को, उसके मर्म को, जिससे जीवन को सही दिशा मिले।